अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म और आप देखें मेरा सोशल मीडिया चैनल। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर तैयारी कर रही है कि कल यानी कि सैटरडे को 13 अगस्त को जो भरपूर पावर शो दिखाना है लाहौर के हॉकी स्टेडियम में, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली ये बड़ा जलसा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा ये तो हम कल ही देखेंगे। लेकिन जब बड़ा जलसा हो जाता है और उसके बाद फिर उस पर बातें होती हैं, उसमें जो इमरान खान साहब कहेंगे उस पर बात होगी, तो 2 से 3 रोज़ जो हैं वो आइंदा के 13 अगस्त के बाद के इमरान खान साहब के इस जलसे के ऊपर भी सियासत होगी कि उन्होंने इस जलसे में क्या कहा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं बहुत बड़े बड़े ऐलानात करने जा रहा हूँ 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी के लिए, जो कि इस वक्त कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ वो अपनी जदोजहद जारी रख रहे हैं। अब इस मामले में 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। एक तरफ तो ये है कि FIA को जो कि पूछगछ के लिए हुकूमत ने कहा था, अब उसके हवाले से भी हाई कोर्ट्स जो हैं, पहले पेशावर पे सिंध और अब पंजाब में भी ये कहा जा रहा है कि FIA को काम से पूछा जाएगा, उनको रोका जा रहा है मज़ीद कार्रवाई करने से पहले PTI के जो अरकान हैं उनके खिलाफ। क्योंकि अभी तो इलेक्शन कमीशन ने अभी जवाब मांगा है। पहले शो कॉज नोटिस होगा, उसके बाद जवाब जमा होगा, शो कॉज नोटिस होने के बाद जवाब जमा होता है, जवाब जमा होने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन कोई अपने हवाले से इस हवाले से फैसला देगा। तो उसके बाद आपने अगर कोई कार्रवाई करानी है तो FIA करवाए। इससे पहले क्यों ये शुरू हो गए हैं और किस बात पे ये सवाल कर रहे हैं, तो इस बात पर भी कोर्ट्स जो है FIA को पूछ रही हैं और अभी काम से भी रोका जा रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये जो कल जलसा होना है सैटरडे को, उसके हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पर अता तारड़ साहब ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि इस जलसे को रोका जाए, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहा है तो ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए, आस्ट्रोटर्फ ख़राब हो रही है। 2 बातें मैं आपको कर दूँ। नवाज शरीफ का बड़ा भरपूर जलसा था, मुझे क्यों निकाला कि जो सीक्वल में वो अक्सर जलसे करते थे वो गुजराला स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। इस तरह के PTI ने भी बहुत से जलसे किए हैं, नून लीग भी जलसे करती है, मुल्तान में, फैसलाबाद में, तो स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें ऑस्ट्रोटर्फ की बात की जा रही थी, तो ऑस्ट्रोटर्फ जो है वो ऑलरेडी ख़राब है और उसको मुंतकिल करने का प्लान बनाया जा चुका था और वो किसी सरगोदा या फैसलाबाद के स्टेडियम में मुंतकिल की जा रही है। और इसके अलावा ये भी आपको बता दूं, जो ऑस्ट्रोटर्फ के शॉक्स थे वो 2014 से ही ख़राब हैं, यानी कि उसमें कोई इंटरनेशनल मैच पहले से ही नहीं हो सकता था। तो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी पता नहीं ऑस्ट्रोटर्फ उठा ली तो क्या हो गया, ऑस्ट्रोटर्फ उठाकर कहीं मुंतकिल की जा रही है और इधर जो है वो एक नई ऑस्ट्रोटर्फ आ रही है। तो ये अब आप क्लियर कर लें, इस वाले से कुछ होना नहीं है और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। दूसरी तरफ जलसा तो रुकना नहीं है और जलसा होना है। अब ये जो हो रहा है ना कि जी जलसा रोक दें, ये कर दें, वो कर दें, नून लीग सोशल मीडिया कैंपेन करिए, देखें जी ये लाहौर में जलसा हो रहा है, ये बड़ा सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। असल में ये खौफ है, ये परेशानी है, ये बेसिकली तमाम जो हरबे थे वो उल्टे पड़ रहे हैं। इस वक्त हो ये रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि जी हम इसलिए गवर्नमेंट में आए थे, हमने ये तमाम मलबा अपने ऊपर इसलिए डाल दिया, महंगाई का, लोग भी परेशान, लोगों की गालियाँ भी सुनी, लोग हमें जो है वो लान तान भी कर रहे हैं, तो हमने इसलिए किया था क्योंकि वरना तो इमरान खान ने 10 साल के लिए आ जाना था, इमरान खान ने 2/3 मेजॉरिटी भी लेके आ जानी थी, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और इसके साथ साथ जो अपनी मर्जी के लोगों को लगाना था, आर्मी में भी अपने लोगों को मर्जी के लगाना था, फिर इसके अलावा उन्होंने इदारों में अपनी मर्जियाँ करनी थी, फिर उन्हें आइन में तब्दीली करके सदारती निज़ाम लेके आना था, फिर उन्हें क्या करना था जी कि अपनी अपॉइंटमेंट और 2/3 मेजॉरिटी पक्की करनी थी और 10 साल के लिए उन्होंने आ जाना, तो हमें तो उन्होंने गायब कर देना था। तो इसलिए हम इस दलदल में कूद गए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने की और इसके अलावा आवाम को भी मुश्किलात से निकालने की। लेकिन आवाम को मुश्किलात से आपने कैसे निकालना है? आप अपने आप को मुश्किलात से निकालने आए थे। असल में आपने खुद मान लिया ख्वाजा साद रफ़ीक ने कि ये खुद अपने आप को बचाने आए थे। अब हुआ ये है जी NRO मिला इनको, नैब के कानून इन्होंने आसान किए, बाहर के जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक से महरूम कर दिया, तमाम जो हमारी बेहतरी आ रही थी इलेक्शन कमीशन के रूल्स में और इलेक्शन कराने के रूल्स में उसको उन्होंने वापस रिवर्ट कर दिया। अब ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह नवाज शरीफ की वापसी को सिक्योर किया जाए, नवाज शरीफ वापस आएंगे। एक भरम है जी मियाँ साहब वापस आ गए तो पता नहीं क्या होगा। मियाँ साहब आ जाए वापस, उनकी गवर्नमेंट है, उनकी ज़मानत भी अब ख़त्म हो चुकी है, 8 हफ्ते की ज़मानत थी, 2.5 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। उनके ज़मानती इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म है, उन्हें भी पूछें कि भैया आप ज़मानती थे, आप लेके वापस आओ। मरीम नवाज उनकी तीमारदारी करने के लिए ज़मानत में है, वो भी बाहर फिर रही है, तो नवाज शरीफ वापस आ जाए, उनकी अपनी गवर्नमेंट है। लेकिन आकर करेंगे क्या? कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, कोई हालात बेहतर नहीं है, कोई अपनी सपोर्ट के लिए कुछ नहीं, उल्टा इमरान खान का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ममनुआ फंडिंग में भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये कुछ ज़्यादा केस में से निकला नहीं है और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ नहीं, तो ये गवारे से हवा जब निकलती है तो फिर परेशानी बड़ी मज़ीद बढ़ गई है। अब ये आइंदा चंद दिनों में हो ये रहा है कि ये कोशिश की जा रही है कि PTI
और इदारों को लड़ाया जाए, जो कि वो भी नाकामी देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने ऑन टीवी भी कह दिया है कि ये एक साजिश है और इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब पार्टी पॉलिसी उन्होंने पहले दिन से ये बात नहीं की कि इदारे हमारे और हमसे ज़्यादा अजीज़ हमें फ़ौज है और अफवाज पाकिस्तान के लिए हम जो है अपनी जानें कुर्बान करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और अफवाज पाकिस्तान मुल्क के लिए जानें कुर्बान करती हैं, हमारी जान भी उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत दफ़ा कह चुके हैं। तो ये भी लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया पे जाली अकाउंट्स बना के पीटीआई के जो है वो उधर से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी देर बात होएगी वो कि जी ये देखे जी पीटीआई का बंदा निकला है, ये निकला है, लेकिन जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पीछे से पता लगेगा कि वो बंदा पीटीआई का नहीं था, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी, आप जाके पीछे ट्रैक डाउन करेंगे तो पता लग जाएगा कि वो पीटीआई का बंदा नहीं है, वो असल में नून लीग की मीडिया सेल का ही बंदा है, जो कि इमरान खान की तस्वीरें लगा के तो उनके प्रोपेगेंडा कर रहा है अगेंस्ट द फोर्सेस। एनीवे ये चीज़ें भी पता लग जाएंगी। दूसरी तरफ अब ये जो मामला था, इमरान खान ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, क्योंकि नून लीग चाह रही है कन्फ्रंटेशन, लड़ाई, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, जबकि इमरान खान चाह रहे हैं बिल्कुल तहम्मुल मजाजी से इस मामले को देखा जाए और लड़ाई की तरफ ना जाया जाए और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन का जो हमने प्रेशर डाला हुआ है उसी को मेंटेन किया जाए। पंजाब में, केपी में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है पीटीआई की, तो वो चाह रहे हैं कि इस तरीके से प्रेशर डालें कि फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए और उसके बाद इमरान खान जो है वो सुरखरू होकर बाहर आए और एज ए मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन में सुरखरू हों। ऐसे नहीं कि लड़ाई करके मसले और तरफ लेके जाएँ। तो ये अब इमरान खान की स्ट्रेटजी है। तो आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में नून लीग ये कोशिश करेगी कि इदारे इनके खिलाफ हों और इनके लिए मज़ीद मुश्किलात हों, लेकिन इमरान खान ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इदारों के साथ किसी किस्म के कन्फ्रंटेशन में ना आए, कोई लड़ाई ना करें, इवन कि गवर्नमेंट के साथ भी लड़ाई ना करें और सिर्फ एक मुतालबा रखें, साफ शफाफ इलेक्शन, फौरी इलेक्शन, क्योंकि यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का बेहतर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बेहतरी के इसी के साथ है और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर इलेक्शन होते हैं तो ही इसमें बेहतरी आ सकती है। इकॉनमी भी उसी के साथ जुड़ी है, इकॉनमी भी तभी बेहतर होगी जब पाकिस्तान जो है इलेक्शन की तरफ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो भी हमारे कम हुए हैं और इस वक्त 7.83 बिलियन रिजर्व्स हैं हमारे, वो 4 साल की कम तरीन सतह पर हैं। मरीम नवाज जिनको अकल ही नहीं है इकॉनमी क्या होती क्या है, वो कह रही जी देखें जी बेहतर मुल्क हो रहा है तो ये हो रहा है वो हो रहा है, हालांकि बेहतर नहीं है। ये बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, आपके इम्पोर्ट बिल में कमी थी तो थोड़ा बहुत डॉलर की जो है इस पर सिचुएशन बेहतर हुई है। IMF अगर आपको लोन मंजूर करता है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी 2-3 महीने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी बात हो रही है। लॉन्ग टर्म मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है, लॉन्ग टर्म मुल्क को आगे लेके जाने का एक ही तरीका है, इलेक्शन करवाएं और वो भी साफ शफाफ हों, इंश्योर कराया जाए न्यूट्रल्स रहें, तो फिर पाकिस्तान जो है कैसे आगे तरक्की करता है ये भी इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक ज़रूरत है वो साफ शफाफ इलेक्शंस हैं।